नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों के पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन राष्ट्र के नाम था। इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों को दुनिया के सामने साफ कर दिया। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, पाकिस्तान को लेकर कही हैं अपने संबोधन में। क्या कुछ कहा है, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन खासतौर पर 3 बातें प्रधानमंत्री ने इस अपने संबोधन में कही हैं। पहला, भारत आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया गया है, भारत उसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी करेगा। दूसरा, परमाणु ब्लैकमेलिंग को भारत नहीं सहेगा। तीसरी बात, पाकिस्तानी सरकार हो, कोई भी सरकार हो जो आतंकवाद का समर्थन करती है, और सरकार और उसके जो आतंकवाद के आका हैं उनके बीच कोई भेद नहीं करेगा, उनको अलग अलग दृष्टि से नहीं देखेगा। यानी साफ साफ पाकिस्तान को संदेश है कि अगर आप आतंकवाद को फैलाएंगे तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के जो नाम उन्होंने संदेश दिया है कुछ देर पहले? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत एस.आर. तयाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस.आर. तयाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी से, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। ध्रुव जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह जी से, जो स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जेएनयू से हैं। आपका भी स्वागत है अमित जी। लेकिन शुरुआत मैं तयाल साहब आपसे करूंगा। तयाल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कई बातें अपने संबोधन में कह दी हैं। इस संबोधन को आप कैसे देखते हैं? जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के संदेश को? प्रधानमंत्री का ये भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। जिस तरह उन्होंने शुरू किया, भारत की सेनाओं को धन्यवाद दिया, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, पूरे समाज को धन्यवाद दिया कि सब साथ खड़े रहे, और किस तरह से बर्बरता से टेररिस्ट ने जो काम किया वो सब उन्होंने बताया। पर मैं 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान से, विश्व को भी देखना होगा, पाकिस्तान को देखना होगा, और हमारी जनता को भी समझना होगा कि ये जो सीज फायर हुआ, ये पाकिस्तान गुहार लगा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि सीज फायर हो, और भारत ने उसको स्वीकार किया। तो एक चीज ये है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि ये निर्णय भारत का था पूरी तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी भी तीसरे देश का या किसी भी तीसरे देश के किसी भी नेता का कोई ना जिक्र किया, ना नाम लिया। तो जो भी भारत निर्णय ले रहा है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री निर्णय ले रहे हैं, जो भी हमारी सरकार निर्णय ले रही है, वो अपने आप ले रही है। ठीक है, दोस्त लोग कुछ कहते हैं, पर ये निर्णय सब भारत स्वयं ले रहा है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है। और भारत बहुत ध्यान से देखेगा, अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई आतंकी गतिविधि होती है या कोई सैन्य दुस्साहस होता है, तो फिर भारत जवाही कार्रवाई करेगा। ये केवल सस्पेंडेड है, स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, क्योंकि टेररिज्म तो अभी समाप्त नहीं हुआ, उनको सिग्नल किया गया है। तीसरा, जो आपने बताया कि जो 3 नए न्यू नॉर्मल जो प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली दुनिया को बताया कि एक कोई भी नई लकीर जो है कि आतंकी हमले का भारत में कहीं भी होगा, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। हम उसको अपनी तरीके से देंगे, अपने शर्तों पर देंगे, अपने समय पर देंगे। दूसरा, पाकिस्तान जो दुनिया कहती है न्यूक्लियर कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत बिल्कुल नहीं सहेगा और अपनी कार्रवाई करेगा जो भी वो ठीक समझेगा।
और तीसरा, जैसा आपने भी बताया कि आतंकी और आतंकवाद के जो संगठन हैं पाकिस्तान में, जो पल रहे हैं, पनप रहे हैं, जिनको वहां सिंचाया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान की फौज में कोई फर्क नहीं देखा जाएगा। और एक बहुत बहुत ही मुख्य बात, क्योंकि मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा था कि शायद भारत और पाकिस्तान की कहीं बातचीत होगी, किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत हो सकती है, पर बात केवल टेररिज्म पर होगी, बात केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है विश्व के लिए, भारत के लिए और भारतीयों के लिए, और मुख्यतः पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, आतंकवाद के मुद्दे पर खासतौर से पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में भारत के खिलाफ एक तरह से आतंकवाद को अपना परोक्ष युद्ध का जरिया बना लिया है, उसका जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सफाई के साथ एक एक स्पष्ट तरीके से उन्होंने जो जवाब दिया है इस मुद्दे पर, देश और दुनिया को बताया है कि भारत आगे आतंकवाद से, खास तौर से पाकिस्तान से किस तरह डील करने वाला है। साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और जल मतलब पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते, कि भारत पानी भी दे और बदले में खून मिले, ये नहीं चलेगा। परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ध्रुव साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके सभी विषयों को देश दुनिया के सामने स्पष्ट रूप में रख दिया है कि भारत आतंकवाद को लेकर स्पष्ट है, क्लियर है, मुंह तोड़ जवाब देगा। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? ये मेरे लिए? जी ध्रुव जी। हाँ मनोज जी, धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं ये हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल अथॉरिटी से जो लीडरशिप दिखाई गई है, ये एक मिसाल है। मैंने इस प्रकार की लीडरशिप पहले कभी नहीं देखी, और इस लीडरशिप से पॉलिटिकल अथॉरिटी, भारत का सिविल सोसाइटी और पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस एक साथ हो चुके हैं, एक इरादे पर अभी चल रहे हैं। ये मैं समझता हूं ये बहुत ही जरूरी संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री ने। और अगर पाकिस्तान अभी भी इस रास्ते पे चलेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक चीज कही और वो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, जो उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट को भी कहा था, ये युद्ध का जमाना नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में कहा ये टेररिज्म का जमाना भी नहीं है। और अपने इरादे उन्होंने पूरे कर दिए। अगर टेररिज्म के अगर भारत के ऊपर इस प्रकार का अटैक होगा तो हम उसका पूरा पूरा बदला लेंगे। इसका मतलब है ऑप सिंदूर जो है वो अभी का जब तक चलेगा जब तक ये टेररिज्म चलेगी। एक नंबर 2, एक नई डॉक्ट्रिन पैदा हो गई है। पहले जो भारत करता था 2016 तक, कि अगर हम कोशिश करते थे पाकिस्तान को डिसुएड करने की कि देखिए इस रास्ते में मत जाओ, हम अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करते थे। हमने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान के साथ बातें की, अपने डिफेंसिव मेजर्स बहुत कर दिए JNK में, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम दूसरे पर गए, हम डेटरेंस पर गए। डेटरेंस पर जब हम गए तो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद बालाकोट में हवाई एयर ऑपरेशन हुआ जी, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो अभी हम तीसरे रास्ते पे जा रहे हैं, ये है कंपेलेंस। हम इसको फोर्स करेंगे। और इनफोर्स कैसे होगा? ये इनफोर्स होगा मिलिट्री मेजर्स और नॉन काइनेटिक मेजर्स, जैसे कि नो वीजास, नो टॉक्स, नो वाटर। ये सबसे जरूरी है। अभी आप देखेंगे चिनाब का पानी कैसे जाता है, वो किस प्रकार से रोक दी जाती है, किस प्रकार से हमारा डैम वगैरह का काम होगा। नो कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। इससे क्या होगा? इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट जाएगी। तो या तो वो रास्ते पे आए, अगर रास्ते पे नहीं आते हैं तो उनको जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। और ये मैसेज प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को दी है। एक तरफ से एक साफ संदेश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारे रेड लाइंस हैं और हम ऐसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन मनोज जी, ये संदेश कुछ हमारे साथ वाले जो देश हैं उनके लिए भी आता है, ये बांग्लादेश के लिए भी है। बांग्लादेश के जो ओहदेदार हैं उनको बड़े कान खोल के सुनना चाहिए। कोई भी हरकत करेंगे
ये नतीजा उनके ऊपर होगा, जी बिल्कुल, उनकी सरकार के ऊपर होगा। बिल्कुल ध्रुव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की जो भूमिका रही है पूरे विश्व में, उसको एक प्रकार से पूरा चिट्ठा खोल के देश और दुनिया के सामने रख दिया है और भारत के भविष्य के इरादों को, ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवादी नीति के तहत जो भी होगा वो भारत करेगा, एक तरह से स्पष्ट कर दिया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस मुद्दे को समझना चाहता हूं, खासतौर से परमाणु ब्लैकमेलिंग का मुद्दा, जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया को सुनाता रहा है, दिखाता रहा है और आतंकवाद का संरक्षण देता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज सीधे सीधे उस पर चोट की है कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को अंडरलाइन किया है। और ये पहली बार नहीं किया, जब उरी की भी स्ट्राइक की, बालाकोट भी किया, तब भी भारत ने ये माना था कि हम परमाणु ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम लगभग 200 किलोमीटर तक भारत अंदर घुसा है, हमारी मिसाइलों ने, हमारे ड्रोन ने पाकिस्तान के हर उस आतंकवाद के ठिकाने पर या उनके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करके उसको नेस्त नाबूद किया, तो इस बात का परिचायक है। और जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी इस बात को प्रमुखतया जगह दी कि इस न्यू एज वॉरफेयर में जिस प्रकार से हमारे मेड इन इंडिया वेपन्स ने जो कार्रवाई की है और उसके माध्यम से जो रिजल्ट आए हैं वो पूरे विश्व के सामने हैं। जो हमारे सेना के प्रमुख डीजीएमओ ने भी जो अपनी प्रेस मीटिंग की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर यह दिखा दिया
कि चाइना मेड, टर्की मेड वेपन्स को जिस प्रकार से हमने क्षति पहुंचाई है वो किसी भी लायक नहीं है। और ये सब का सब भारत ने अचीव किया है मेड इन इंडिया वेपन्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सेना के डीजीएमओ ने अपने वक्तव्यों में दी है। मोदी जी ने इस बात को भी माना है कि शांति का रास्ता शक्ति के माध्यम से ही होकर निकलता है, या शक्ति के माध्यम से ही शांति को भी परिभाषित किया जा सकता है। भारत का शक्तिशाली बनना बहुत जरूरी है और शक्ति का प्रदर्शन भी करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये एक नई तरह की रणनीति नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे विश्व के सामने रख दी है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा और हम इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं सहेंगे। हम अपनी शर्तों पर आतंकवाद का माकूल जवाब देंगे और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर को कैसे वापस लिया जाए उन मुद्दों पर होगी। तो मुझे लगता है बिना किसी तथाकथित बड़ी ताकतों का नाम लिए मोदी जी ने अपने 25 मिनट के भाषण में इन बड़ी ताकतों को भी ढेर कर दिया है और ये आने वाले नए भारत का एक नया स्वरूप सबके सामने रखा है कि भारत खुद इतना काबिल है कि जब भी हम लोग अपने कदम बढ़ाएंगे विश्व शांति की बात तो करेंगे, लेकिन अगर शांति से के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। तो मुझे लगता है आज एक नई रणनीति का खांचा आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, चरमपंथियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने खींच दिया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश की भावनाओं को दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान को भी साफ साफ बता दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। बातचीत होगी तो पीओके पर होगी, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। भारत उसको खाली कराने के लिए बार बार कहता रहा है पाकिस्तान से। लेकिन तायल साहब, मेरा मुद्दा आपसे भी यही है, क्योंकि परमाणु ब्लैकमेलिंग का मुद्दा मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान ने एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का काम किया है। आतंकवाद को खुला समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने रखा। परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, आतंकवाद नहीं चलेगा। इस नीति को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई संघर्ष होता है तो दुनिया के काफी देश केवल इसी निगाह से देखते हैं कि दोनों देशों के पास आणविक शक्ति है, आणविक बम है, और अगर ज्यादा संघर्ष हुआ तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर वॉरफेयर के रूप में जा सकता है। और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा करता है और दूसरे देशों से अपने लिए मदद भी ले लेता है और अपने लिए कुछ संरक्षण भी ले लेता है। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए, ये तो डिटरेंस है जो माना जा, जैसे हमने कोल्ड वॉर के समय भी देखा कि अमेरिका और रशिया के पास भी बहुत सारे, सोवियत यूनियन के पास बहुत सारे हथियार थे, हजारों की तादाद में थे, पर वो तो कभी इस्तेमाल नहीं हो ही नहीं सकते। इसी तरह पाकिस्तान जो इस तरह गीदड़ वक्ती देता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है और वो न्यूक्लियर, क्योंकि एक चीज हमारे दर्शक जरूर समझ ले कि हमारी एक नो फर्स्ट यूज की एक नीति है जो पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। पर हमारे यहाँ भी एक विचार चल रहा है, जनरल साहब जानते हैं उसके बारे में, कि भारत भी नो फर्स्ट यूज की जो हमारी एक नीति है उस पर पुनर्विचार कर रहा है। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया है कि ये बात नहीं है, और किसी जो इक्वेशन है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसमें न्यूक्लियर चीज को अलग रखा जाए, इसको हम बिल्कुल नजर में नहीं लेंगे। बात है टेररिज्म की, आतंकवाद की, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते पर चलता रहेगा, ना ट्रेड होगी, ना टॉक्स होंगे, और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी अबेयंस में ही रहेगी। जी ध्रुव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मेड इन इंडिया
हथियारों की बात भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में की है और इसकी जो प्रामाणिकता है वो साबित हुई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से भारत की सशस्त्र बलों ने सटीकता के साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया है, पाकिस्तान का जो ढांचा था उसको ध्वस्त करने का जो काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, यहाँ पर जो सफलता हमने पाई है वो ज्यादा करके जो इक्विपमेंट था वो भारत में बना था। जैसे कि जो मिसाइल्स हैं, खास करके ब्रह्मोस और आकाश वगैरह, जो भी हमने मिसाइल्स इस्तेमाल की, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, जो हमने ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, ज्यादा करके वो सब इक्विपमेंट जो है ये भारत में बना है। और अभी तक भी जैसे ही भारत इसमें और मजबूत होता जाएगा तो दुनिया में भी ये दुनिया वाले भी समझ जाएंगे कि भारत का जो इक्विपमेंट है वो बेहतर है और हम एक मेजर सप्लायर बन जाएंगे। इस समय पर अभी तक भी हम मेजर बायर हैं, हम दूसरे देशों से सामान लेते हैं, लेकिन हम ये बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है ये चेंज होने वाला है। बहुत पिछले 10 सालों में मैंने ये खुद देखा है कितना फर्क आया है मेड इन इंडिया में। अभी तक हमने और आगे बहुत जाना है। तो ये मुझे लगता है कि अभी से ही वो तैयारी हो रही है। जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो जिस प्रकार से हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है, और खास करके जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर अभी डिफेंस में आ रहा है, ये बहुत मायना रखता है। और आगे वाले दिनों में मैं समझता हूं हो सकता है 5 या 10 साल लगेंगे, क्योंकि ये बड़े लंबे अरसे की चीजें हैं। भारत के तकरीबन 70% अपने हथियार खुद बना देगा। कोई भी देश 100% नहीं होता है, लेकिन अगर हम 70-80% तक पहुंच जाएंगे और मेजर तौर पर हम डिफेंस सप्लायर बन जाएंगे तो भारत की मजबूती जो है वो बहुत हो जाएगी। मुझे लगता है एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो डेटरेंस आपने देना है तो वो फौज की काबिलियत और जो मजबूती होना चाहिए उसके ऊपर भी जोर देंगे। और जो डिफेंस बजट है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें भी थोड़ा सा बढ़ावा हो जाएगा। अभी तो 2% ऑफ जीडीपी के तौर पर चल रही है, हो सकता है 2.5 या 3 पर चले जाए, जिससे कि बहुत तरक्की करेगा भारत। और एक बार डिफेंस मजबूत हो जाता है तो उससे भी इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो इसमें कई फायदे होते हैं और आगे वाले दिनों में इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जी डॉक्टर अमित सिंह जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उठाया है कि जो पाकिस्तान में आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के जो आका हैं उनको अलग अलग दृष्टि से या उनको अलग अलग करके नहीं देखेंगे। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने अपने आप में बहुत बड़े हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आतंकवाद के खिलाफ एक नई रणनीति की शुरुआत हुई है ऑपरेशन सिंदूर से, जिसमें हमने दिखाया है और पाकिस्तान ने भी पूरे विश्व के सामने अपने आप को एक्सपोज किया। उन्होंने दिखाया जिस तरह से उनके जनाजे में बहुत सारे आर्मी के लोग वहां पर आए, यहाँ तक कि उनके ताबूतों को कंधा देते हुए नजर आए। और नमाज जनाजा में जिस प्रकार से एक आतंकवादी ने शिरकत की, नमाज पढ़ी या जनाजे में साथ दिया, तो मुझे लगता है पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हुआ है कि वो आतंकवाद को प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री है। और उसको पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही चलाते हैं। और उसके माध्यम से वो सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अस्थिरता फैलाते हैं, जो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी ने भी जब 9/11 का जिक्र किया या लंदन में जो ट्यूब अटैक हुआ उसका जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि सारे आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से ही होकर जाती हैं, पाकिस्तान में ही है, और यहाँ के आका ही उनको शरण देते हैं। ओसामा बिन लादेन भी 9/11 के बाद अबोटाबाद पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है। तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत है और भारत ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का आतंकी घटना को अब भारत के ऊपर हमले से देखा जाएगा। अब अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला गिराया जाएगा। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम भी है वो काफी मजबूत है और वो मल्टी लेयर्ड है, जिसको भेद नहीं पाए इस बार पाकिस्तान के लोग। और मुझे लगता है भारत अब दोबारा से उसकी भी समीक्षा करेगा कि उसको और कैसे पुख्ता बनाया जाए। और शायद इसी वजह से ही जो न्यूक्लियर धमकियां दी जाती थी भारत को, अब भारत ने देख लिया है
कि गीदड़ भपकियां नहीं चलेगी, अगर उनकी मिसाइल परमाणु हथियार लेकर भी आएगी तो उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे और जहां से वो आई है उसको वहीं पर ही पहुंचा देंगे, इसकी भी पूरी कोशिश चल रही है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर का छलावा था अब वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है और एक नई रणनीति की शुरुआत हुई है और ये जीरो टॉलरेंस जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व ने भी अब ये माना है कि भारत अब नहीं रुकेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये दिल मांगे मोर, सारे भारत के नागरिक कुछ और भी चाह रहे थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इशारों में बोला कि बात अगर होगी तो अब पीओके पर होगी, आतंकवाद के खात्मे पर ही होगी पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि भविष्य में पाकिस्तान के हर कदम को भारत कसौटी पर परखेगा और जैसा आतंकवाद पाकिस्तान करेगा उसका जवाब उसी हिसाब से भारत देगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया को अपने संबोधन के जरिए साफ साफ संदेश दे दिया है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।